नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर छिड़ा सियासी संग्राम पर अब एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू का शर्मनाक बयान सामने आया है और जिस तरीके से ये खबर लगातार चल रही है, बीजेपी के नेता ये अनुरोध कर रहे हैं कि चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस बीच सिद्धू इस खबर से कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये साफ तौर पर उनके बयान से समझा जा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया है कि ये सब कुछ ड्रामा है। बीजेपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है। इस तरीके की बयानबाजी सिद्धू की ओर से की गई है। इतना ही नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर राजनीति करना बंद करे और यहां आपको करारा जवाब मिलेगा। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की बात करने वाले बीजेपी के तोते हैं, ये भी नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कहा गया है। यानी साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करने के लिए आते हैं और वहां कुर्सियां खाली पड़ी हुई होती हैं तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री 500 लोगों को एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि बेशर्मी से वहां रैली को संबोधित कर रहे थे, तो इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच की जो रार है वो रुकती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने ये तय कर लिया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को रोकने के लिए तमाम कोशिशें अपनी जारी रखेंगे और बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गठबंधन कर लिया है। ये भी नवजोत सिंह सिद्धू को रास नहीं आ रहा है और कैप्टन अमरिंदर ने ही राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पंजाब में की है। यही वजह है कि इस तरीके से न सिर्फ प्रधानमंत्री को सिद्धू ने टारगेट किया, न सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा, बल्कि बीजेपी का तोता कैप्टन अमरिंदर सिंह को करार दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी राजनीति करके पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने बीजेपी पर तमाम तरीके से निशाना साधा, लेकिन एक भी जवाब इस बात का नहीं दिया गया कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उनकी सच्चाई क्या है। आखिर जो खालिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है। क्या सिद्धू इस पर जवाब देंगे कि आखिर क्यों बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसों में तोड़फोड़ की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे हैं कि पंजाब में 60% किसान जो है वो सरकार के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन सिद्धू ये कह रहे हैं कि मैं ये दावा करता हूं कि 60% किसान कभी भी प्रधानमंत्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके जान के लिए खतरा नहीं बनेंगे। लेकिन पंजाब में जो कुछ 5 जनवरी को हुआ, जब प्रधानमंत्री फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे थे और वहां जिस तरीके से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसों में तोड़फोड़ की गई, वहां उन्हें रोका गया, उन पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इतना ही नहीं, इस पूरे रूट को बाधित करने के लिए खालिस्तानियों की बाइक भी उस पूरे रूट पर चलती दिखाई थी। खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे दिखाई गए और इतना ही नहीं, एक एक कर जो वीडियो सामने आ रही हैं वो ये दावा कर रही हैं कि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो सेंध लगी है उसमें पूरा षड्यंत्र और साजिश रची गई थी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर सफाई पेश करने के लिए जब बैठे तो उन्होंने बीजेपी को ये कहकर टारगेट किया कि पंजाब में बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है और पंजाब में इस तरीके की सियासत करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर तमाम दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है वहां बीजेपी जीतना चाहती है। तो इस तरीके का आरोप बीजेपी पर नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से लगाया गया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के ये शर्मनाक बयान और इससे ज्यादा उम्मीद भी नवजोत सिंह सिद्धू से कुछ भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सिद्धू क्या है, क्या उनकी हकीकत है, ये देश के सामने बार बार बेनकाब हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को वो बड़ा भाई बताते हैं और वहां जनरल बाजवा से जाकर वो गले मिलते हैं, वो पाकिस्तान जो लगातार आतंक को
पनाह देता है, जो पाकिस्तान पंजाब में आतंक परोसता है, उसके साथ वो सांठगांठ रखते हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जिस तरीके से आज सिद्धू की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, साफ तौर पर बौखलाहट दिख रही थी कि पंजाब जो कांग्रेस शासित राज्य है, कहीं ना कहीं मुश्किलें अब कांग्रेस पार्टी की कई गुना बढ़ चुकी हैं और चन्नी सरकार बर्खास्त हो सकती है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और यही वजह है कि सिद्धू ने ये कहा कि जो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं वो बीजेपी के तोते हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इस मुद्दे पर को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कई तोतों को छोड़ा हुआ है। इस तरीके की बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध नवजोत सिंह सिद्धू को एक नाटक लग रहा है, एक ड्रामा लग रहा है। जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया है, सिद्धू जो ये दावा कर रहे हैं कि चाहे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ किसान हो या फिर पंजाब में अलग अलग जगहों पर जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, उनमें से एक भी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के लिए खतरा नहीं बन सकता है। आखिर सिद्धू ये दावा कैसे कर सकते हैं? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पता था कि जिस तरीके से वहां प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, वहां तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली से पूरे रास्ते में बाधित किया गया, उन ट्रैक्टर ट्रॉली में क्या कुछ था, इन तमाम प्रदर्शनकारियों के पास क्या हथियार थे, क्या कुछ तैयारी के साथ ये प्रदर्शनकारी आए थे? क्योंकि तस्वीरें वो भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं जहां ये खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाते लोग हाथों में तलवारें लिए नजर आ रही हैं। यानी मंशा क्या है, ये तमाम खुलासे एक एक करके सामने आ रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से भी सिर्फ सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि सिद्धू ने एक भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया, उस वीडियो की बात नहीं की, उस खालिस्तानी एंगल की बात नहीं की, उस आतंक की बात नहीं की जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध के मामले पर लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला आया, तो सॉलिसिटर जनरल की ओर से यही किया गया कि ये जो पाकिस्तान से सटा इलाका है फिरोजपुर, और जहां पर प्रधानमंत्री को रैली को संबोधित करना था, तो ऐसे में टेरर एंगल का भी शक है। खालिस्तानी आतंकवादियों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। कहीं ना कहीं वो YouTube पर 1 साल पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है वो इस बात का दावा कर रहा है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि आखिर किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, उस पाकिस्तान का जो खालिस्तानियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं दहलाने की साजिश रचता रहा है, हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं उनके युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश करता रहा है, ड्रग के जरिए, हथियार तस्करी के जरिए। और खालिस्तानियों के मंसूबे क्या हैं, ये तमाम वीडियोस जो उनके सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये खालिस्तानियों की पंजाब सरकार के साथ मिलकर सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। ये साफ तौर पर वीडियोस दावा कर रहे हैं। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू की ये शर्मनाक बयान जो बताने के लिए काफी हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ पंजाब बल्कि देश के लिए ही बड़ा खतरा है। जिस तरीके के बयान प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ और उनकी तरफ से आए हैं, हालांकि वहीं महाराष्ट्र से भी एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच की मांग की है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपने पंजाब दौरे के दौरान मोदी की सुरक्षा में जो खामियां पाई गई हैं वो गंभीर हैं। इन गलतियों के कारण देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को खो दिया है और इस घटना की गहनता से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी यही मांग की है। तो जिस तरीके से हर कोई ये जानता है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ किसी पार्टी के हैं, न सिर्फ किसी राजनीतिक दल के हैं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है तो जाहिर तौर पर उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं।
आपकी जान की कीमत देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ आपकी जान को खतरा है, इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का आप ये कहकर अपमान कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री पंजाब गए हैं या मान लो कि किसी दूसरे राज्य में प्रधानमंत्री जाते, तो जाहिर तौर पर अगर उनके साथ इस तरीके की घटना वहां होती तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई, वो रूट पूरी तरीके से क्लियर नहीं रखा गया, तो जवाबदेही राज्य सरकार की बनती है, जवाबदेही मुख्य सचिव और डीजीपी की बनती है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू आखिर इस पूरे मामले से ये कहकर पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं कि बीजेपी इस पूरे मामले पर ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को घेरते हुए ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर पंजाबियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं, पंजाब का अपमान कर रहे हैं। तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू भी इस पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करते ही दिखाई दे रहे हैं, बजाय इसके कि इस पूरे मामले पर उनकी जवाबदेही बनती है और वो जवाब दें कि आखिर पंजाब में पहुंचे प्रधानमंत्री को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, आखिर उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।